नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं बहुत जल्द इसका दूसरा भाग लेकर के आऊंगा सूची पर्यावरण का, क्योंकि पवित्र पर्यावरण के लिए हमें भाग बाई भाग ही पढ़ना पड़ेगा। एक भाग, दो भाग, तीन भाग, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही पर्यावरण पर इकट्ठा जोर डाल देंगे तो पर्यावरण पूरा हमारा प्रदूषित हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको छोटे छोटे करके भागों में रखा है। तो आप लोग भी तैयार रहें, सजग रहें। देखिए, कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ये सोच लें और समझ लें कि जो हमारा सैमुसी का द्वितीय भाग का ये हमारा पहला पाठ चल रहा था सूची पर्यावरणम, उसी का हम दूसरा भाग लेकर के आपके समक्ष आए हैं और आप लोग रेडी हो जाएं बिल्कुल से। चले, दूसरे भाग में हम तैयार करेंगे, पढ़ेंगे। हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था कि हम लोगों को पर्यावरण के लिए, सूची पर्यावरण के लिए कहां जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीजें हम लोग बात कर रहे थे कि सूची पर्यावरणम, प्रकृति शरणम सूची पर्यावरणम, प्रकृति शरणम और सूची पर्यावरणम। प्रकृति की शरण में दुर्वहम अत्र जीवितम, यहां हमारा जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति शरणम सूची पर्यावरणम, ये हम लोगों ने पहले भाग में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा था। अब आगे हम लोग चलेंगे उसी क्रम में। तो मेरे सभी विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थियों, मेरे मनमोहक विद्यार्थियों, सभी लोग क्या हो जाए, बिल्कुल रेडी हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर, अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना तो जरूर लिखना है, और समझ में आता है तो भी आपको कमेंट में बताना है कि समझ में आ रहा है। क्योंकि मुझे, देखिए, मेरा पढ़ाना तभी सार्थक होगा जब आपको समझ में आएगा। आपको अच्छा लगेगा तो समझ लीजिए कि पढ़ना अच्छा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। पढ़ाते तो कई जगह पढ़ाया है और कई लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक, लेकिन आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है, विद्यार्थी को समझ में आ रहा है, मतलब पढ़ाना हमारा क्या है, सफल हो जाएगा। तो आप लोग बताते जरूर जाइएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलें आगे चलेंगे। उसी क्रम में हमने 2 श्लोकों को पढ़ लिया था, और कविता है ये हमारी, बढ़िया से एक कविता है जिसे हम हमारे यहाँ जो दी जा रही है, जिसके द्वारा हमारे, आप लोगों ने देखा ना, शर्मा जी के द्वारा ये आप लोगों को दिया जा रहा है पूरा ज्ञान पर्यावरण के ऊपर। चलिए, हरिदत्त शर्मा जी हमारे दे रहे हैं। इसमें देखें, उन्होंने कहा कि वायुमंडलम भृशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य समललम धरातलम, कर्णेयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, दुर्वहम अत्र जीवितम, दुर्वहम अत्र जीवितम, प्रकृतिरेव शरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम भृशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। देखिए, यहां पर कवि का क्या कहना है कि हमारा संसार दूषित हो चुका है, चाहे वो वायु आकाश हो, चाहे वो पृथिव्य तेजो वायव्य आकाश, पृथ्वी जल वायु, ठीक है ना, आकाश, सब जगह। देखिए, जो हमारे, देखो, पंच तत्व यह बना शरीर, कौन कौन से हमारे, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, सब हमारे दूषित हो चुके हैं। लोगों का इतना वायु प्रदूषण, इतने यान चल रहे हैं, इतना कज्जल कांति अर्थात काला धुआं ऐसा निकल रहा है जो प्रकृति को नष्ट करता जाता है, और वनों की कतारें कट रही हैं, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे वृक्ष कट रहे हैं, जिससे पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है। उसी को लेकर के यहां पर उन्होंने आगे कहा है कि वायुमंडलम, वायुमंडल को, भृशम माने अत्यधिक, दूषितम माने दूषित, ना ही निर्मलम जलम, और वायुमंडल भी हमारा बहुत अत्यधिक दूषित हो चुका है, और ना ही निर्मलम जलम, कहीं पर भी निर्मल जल नहीं है, सब मलिन जल हो गया है। कहीं पर भी आपको, अब कहीं पर, चाहे नदियों में जाइए, चाहे तालाबों में जाइए, चाहे सागरों में जाइए, चाहे बांधों में जाइए, समुद्रों में जाइए, अब हर जगह व्यवसाय का क्षेत्र बन चुका है और हर जगह दूषित जल हो गया। वायुमंडल की बात करते हैं तो पूरा वायुमंडल, आकाश मंडल, अंतरिक्ष की बात करें तो हर जगह दूषित ही दूषित। फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं, कचरे को जलाने के बाद निकला हुआ धुआं, लोगों के द्वारा ये ऐसे धुआं, जो वाहन आदियों से निकलने वाला धुआं, सब कहां जाता है, सब पर्यावरण।
सब हमारा वायुमंडल में जाता है, जिससे हमारा वायुमंडल भी अत्यधिक, वृषम माने अत्यधिकम और दूषितम माने दूषित हो चुका है। और ना ही निर्मलम जलम, कहीं पर भी नहीं है निर्मल जल, कहीं पर भी निर्मल जल नहीं बचा हुआ है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि महानगर मध्य त्यजेत, तो महानगर से निकल करके कहां पहुंचिए, प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम, प्रकृति की शरण में चलिए, जहां ऐसे वन फूल निर्झर और जहां पर शांत वातावरण हो, ऐसी जगह पर निकल करके चलिए। इसीलिए निवेदन कर रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं देखिए, फिर उन्होंने कुत्सित वस्तु मिश्रित, आजकल की जो वस्तुएं मिल रही हैं वो क्या है, बिल्कुल कुत्सित कुबाड़, ऐसी वस्तु मिश्रित भाव में मिल रही है, शुद्ध कहीं मिल ही नहीं रहा। भक्षम, हम लोग भक्षम कर रहे हैं, खा रहे हैं। सा मलम धरातलम, और सा मलम मल के साथ, और हमारा धरातल पृथ्वी का तल बिल्कुल एकदम गंदा हो चुका है, मलिन हो चुका है, और इसमें कहीं पर भी पर्यावरण क्या हमारा अच्छा नहीं है, ठीक, शुचि नहीं है, सब दूषित हो जाए। करणीयम बहिरंतर जगती, और करणीयम करना चाहिए, वही माने बाहर, अंतर जगती, इससे हमें इस जगत से बाहर निकलना चाहिए। तू बहुशुद्धिकरणम, जहां पर बहुत ज्यादा शुद्धता है, हमें इस महानगरों से बाहर निकलना चाहिए। कहां, ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां पर प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरण, पवित्र, जहां पर शुचि और पवित्र पर्यावरण हो, वातावरण हो, ऐसी जगह पर हमें क्या है, पहुंचना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां पर कवि का कहना है कि प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति रेव शरणम, हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। देखें, अब यहां पर देखेंगे कुत्सित वस्तु मिश्रितम में द्वितीय विभक्ति, भक्षम में भक्ष धातु है खाने की, सा मलम में द्वितीय विभक्ति, धरातलम में द्वितीय विभक्ति, निर्मलम निधन मलम निर्मलम, अर्थात मल से जो निर्मल से युक्त निर्मलम है, ठीक है ना। और देखें यहां पर जलम जल, दूषितम माने दूषित, भृशम माने अत्यधिक, बहिरंतर जगती, वही यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी, यहां क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि, तू माने तुम्हारा, और बहु शुद्धिकरणम, और बहुत ज्यादा शुद्धिकरण में हमें करना है, शुचि पर्यावरण। अब देखें, एक किसी श्लोक को पढ़ने के बाद हमें उसके अन्वय पर, व्यवस्थित क्रम पर जाना होता है, तो अन्वय को हम देखेंगे। देखें यहां लिखा हुआ है ही वृषम दूषितम वायुमंडलम, हमारा जो वायुमंडल है वह दूषित हो चुका है। निर्मलम जलम न, कहीं पर भी कैसा निर्मल जल नहीं है, सब जगह क्या हो गया है, दूषित जल हो गया। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, और सभी वस्तुएं मिश्रित भाव में रहे, भक्षम खा रहे हैं, सा मलम धरातलम, और मल के साथ हमारा पूरी पृथ्वी हो गई, वही करणीयम, इनको बाहर करो। जगती अंतः तो बहुशुद्धिकरणम, जगत में अंदर तो बहुत ही शुद्धिकरण है, कहीं पर भी शुद्धि जगह जाओ, शुचि पर्यावरण। इसीलिए हमें कहां जाना चाहिए, जहां पर पवित्र और शुचि पर्यावरण हो। देखें, अब इनके हम शब्दार्थों को देखेंगे, शब्दार्थों को देखने के बाद आपको फिर हम ले चलेंगे इनसे बनने वाले प्रश्नों पर। देखें, वृषम का मतलब होता है अत्यधिकम, अत्यधिक, वृषम का मतलब क्या होता है, अत्यधिक। भक्षम का मतलब होता है भोज्य पदार्थ, भक्षम का मतलब भोज्य पदार्थ। सा मलम माने मल युक्त या गंदगी से युक्त, सा मलम का मतलब गंदगी से युक्त। धरातलम माने धरती, और करणीयम माने करना चाहिए, ठीक है ना। भृशम का माने अत्यधिक, और भक्ष्यम का मतलब भोज्य पदार्थ, शामलम का मतलब मल युक्त, गंदगी से युक्त, धरातलम का मतलब धरती, और करणीयम का मतलब करना चाहिए। करना चाहिए, क्या करना चाहिए, देखें जरा, वही माने बाहर, अंतः माने अंदर, और जगती माने संसार में, जगती माने संसार में, ठीक। इस संसार में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहां पर उन्होंने ये बता दिया। देखें, अनुवाद हमारा क्या है, इसका भावार्थ क्या है, वैसे तो आपने देख लिया है। देखें, निश्चय ही अत्यधिक दूषित वायुमंडल, निश्चित ही अत्यधिक दूषित वायुमंडल है, निर्मल जल भी नहीं है, कहीं पर भी पवित्र जल नहीं बचा हुआ है, कुत्सित वस्तु मिश्रित भोज्य पदार्थ हैं, हर जगह मिलावटी ही मिलावटी मिल रहा है ना। गंदगी से युक्त धरती को दूर यानी बाहर करना चाहिए, संसार में अंदर अधिक शुद्धि करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अब हमें अपने इस जगत को, संसार को, क्योंकि हमारी पृथ्वी दूषित हो चुकी है,
इस धरा पर भारत माता क्यों दुखी है? इसीलिए क्योंकि यहां पर इतना अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इतना दूषित पर्यावरण होता जा रहा है, इतना वातावरण गंदा होता जा रहा है कि व्यक्ति हमारे पड़ोस में भी अच्छा नहीं कर रहा है, अपने घर के बगल पर भी, अपने घर में भी सफाई नहीं रख पा रहा है, और आगे पीछे गंदगी। सरकार कहां तक काम करे? हमें उसमें उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर हमें चाहिए शुचि पर्यावरणम तो प्रकृति रेव शरणम। हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। और प्रकृति हमारी क्या है? पेड़ पौधे और वायुमंडल, निर्मल जल, स्वच्छ जल, वातावरण, लोगों का व्यवहार, वायु और यानों का कम होना। हमें कोशिश करना है कि ऐसे वायु यानों का, ऐसे हमें जल यानों का प्रयोग करना चाहिए जिनमें हमें दूषित कोई प्रदूषण भाव ना निकले। यही कहना चाहता है कवि। आगे देखें, एक पदन उत्तर दिए हुए हैं। एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। सा मलम धरातलम किम कह करणीयम। हमें मल के साथ इस पृथ्वी को क्या करना चाहिए? मल से, जो हमारी पृथ्वी मलयुक्त है, इसको सही करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, इसकी गंदगी को हटाने के लिए, पृथ्वी पर जो गंदगी बढ़ चुकी है उस गंदगी को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? बोले सा मलम धरातलम किम कहा करणीयम। क्या क्या करना चाहिए? हमें क्या क्या इस पृथ्वी की शुद्ध पर्यावरण धरातल को पवित्र करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए, आंसर आपका होगा वही। इस पृथ्वी से हमें दूषित मल को बाहर निकालना चाहिए। जो इसमें गंदगी हो गई है उसको बाहर निकाल करके फेंकना चाहिए। जो पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं उनको बाहर निकाल करके फेंकना चाहिए। जो अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ रहा है उसको हटा करके बाहर करना चाहिए। लोग जो प्रदूषण कर रहे हैं ऐसे लोगों को दंडनीय अपराध मान करके उनको दंड देना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक शुचि पर्यावरणम न भवेत्। तब तक हमारा पर्यावरण शुभ क्या नहीं होगा? पवित्र नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि उन्होंने कहा सा मलम धरातलम किम कह करणीयम। करणीयम में क्री धातु है और अनीय प्रत्यय है। कौन है? अनीयर प्रत्यय है। करणीय, करणीयम, यहाँ करणीय, करणीय, करणीयम, ऐसे हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या कहा कि सा मलम धरातलम किम कह करणीयम। हमें इस मल रूपी जो हमारी गंदगी फैल चुकी है पृथ्वी पर उसको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनको बाहर करना चाहिए, उनको बाहर हटा देना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न होगा पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य के द्वारा, पहला आया था एक वाक्य के द्वारा उत्तर देना, अब पूर्ण वाक्य के द्वारा हमें प्रश्न का उत्तर देना है। देखें, अंतर जगती तू बहु किम करणम। अंतर जगती, हमें इस पृथ्वी के अंदर से क्या करना चाहिए? अंदर से पवित्र करने की बात कह रहे हैं। तू बहु किम करणम, अर्थात उन्होंने कहा है अंदर से बहुत हमें क्या करने की आवश्यकता है। पृथ्वी हमारी अंदर से, आकाश हमारा अंदर से, मतलब इस संसार में जो भी हमारा वातावरण का मूल स्रोत है, छित जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। मानव जीवन इसी पर टिका है। पानी नहीं मिलेगा तो मानव नष्ट हो जाएगा, नहीं मिलेगी तो मानव नष्ट हो जाएगा, जल नहीं मिलेगा तो हमारा मानव नष्ट हो जाएगा, और हमारा क्षिति पृथ्वी पर रहने को जगह नहीं मिलेगी तो मानव का कोई काम नहीं है। आकाश से, वायुमंडल से पवित्र वातावरण नहीं मिलेगा तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। जल पावक गगन शमीरा और पंच तत्व यह बना शरीरा। क्योंकि क्या होगा? सीधे सीधे होने का मां से, और क्या है हमारा ये? मिट्टी का पुतला बना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का पुतला बना मिट्टी में मिल जाएगा। मांस और हड्डी का ढांचा यहीं पड़ा रह जाएगा। मांस और हड्डी का ढांचा यहीं पड़ा रह जाएगा। कितनी अद्भुत बात उन्होंने कही है कि शुचि पर्यावरणम। इसीलिए हमें अपने सारे इन प्रदूषण युक्त वातावरणों को छोड़कर के पृथ्वी से बाहर करिए और कहां चलिए? बोले दुर्वाहम अत्र जीवितम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। कठिन हो गया है, हमारा दुर्वाहम हो गया है यहाँ का जीवन। अब कहां चलो? प्रकृति की शरण में चलो, धरातल की ओर चलो, शुचि पर्यावरण की ओर चलो, पवित्र पर्यावरण की ओर चलो। चलिए आगे देखते हैं। अंतर जगती तू बहु किम करणम। हमें बाहर अंतर जगती पृथ्वी को क्या करना चाहिए? शुद्धिकरणम। हमें अंदर की पृथ्वी को शुद्ध करना होगा। हमारी इस धरातल पर जो गंदगी हो गई है, जो हमारे यहाँ दूषित भाव हो गया है, उसको हमें क्या करना है? यहाँ से हटाना है। इसीलिए उन्होंने कहा है अंतर जगती तू बहु शुद्धिकरणम।
अंतः माने अंदर से, और जगती माने पृथ्वी को, तो बहुशुद्धिकरणम, तुम्हारे द्वारा ही क्या किया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा, कोई और नहीं आएगा। हमारी भूमि, हमारी पृथ्वी, हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता, इसलिए हमें ही उसको पवित्र करना होगा। इसीलिए प्रकृति रेव शरणम। अगला हमारा देखें, प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचित उत्तरम चित्वा लिखत। उन्होंने कहा दिए गए विकल्पों में से उचितम उत्तरम चित्वा, उचित उत्तर को चुनो और क्या करो, लिखो। उचित उत्तर को चुनो और लिखो। सबसे पहला दिया है वृषम। क्या दिया है, वृषम। वृषम को अर्थ, वृषम शब्द का अर्थ क्या है, वृषम शब्द को अर्थ, वृषम शब्द का अर्थ क्या है। ठीक, अब 4 इन्होंने दे दिए। अर्थ क्या है, वृषम शब्द का क्या अर्थ है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। 4 विकल्पों में से हमें क्या करना है, एक आंसर लिखना है। अत्यधिकम धरती, भोज्य पदार्थम बाहर। क्या अर्थ होगा इसका, वृषम शब्द का मैंने अभी आपको बताया था इसमें कि इस पृथ्वी पर क्या हो गया है, अत्यधिक दूषित हो गया। हमारी पृथ्वी क्या है, अत्यधिक दूषित होती जा रही है। ना ही निर्मलम जलम और ना ही निर्मल जल। अत्यधिक हमारी पृथ्वी दूषित हो चुकी है और ना ही निर्मल कहीं पर जल बचा हुआ है। अत्यधिकम प्रदूषितम, तो क्या हो जाएगा, वृषम। वृषम शब्द का यहां अर्थ क्या, आपको भी कमेंट में लिख करके ये बताना है कि कौन सा इसमें अर्थ होगा। आपको मैं पूरा पाठ पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। देखें जल्दी, बताओ जल्दी से। 1 2 3 4 5। चलिए मैं बताता हूं, इसका अर्थ होगा अधिक। क्या होगा, अत्यधिक। अत्यधिक इसका अर्थ, वृषम का मतलब होता है अत्यधिकम, बहुत ज्यादा यहां पर प्रदूषण हो चुका है। ठीक, यहां पर देख लेना, प्रदत्त विकल्पेभ्य में यहां चतुर्थी विभक्ति लगी है। दिए गए विकल्पों के लिए उचित उत्तर जो होगा उसको चुनिए, ये दिया है। ठीक, चलिए इसके बाद हमारा चौथे नंबर का जो श्लोक दिया हुआ है, जो पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको आप देखेंगे। चौथे नंबर का जो श्लोक आया है वो हमारे कवि के द्वारा क्या कहा गया है, देखें। उसी प्रकार से चलेंगे हम लोग आगे। देखें लिखा हुआ है शुचि पर्यावरणम, दुर्बहम अत्र जीवितम प्रकृति रेव शरणम और शुचि पर्यावरणम। आगे देखें कहा गया है कि कश्चित कालम नय मामा अस्मान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयापुरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। क्या कह रहे हैं, देखिए, कश्चित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम। प्रकृति, देखिए, कश्चित कालम, कोई ऐसा समय नहीं है, ना बचा है, माम हमारे द्वारा, नगरात बहुदूरम, नगर, ये बहुत बड़े बड़े नगर हमारे बहुत दूर हो चुके हैं। प्रापस्यामी ग्रामांते, जाकर के देखो अपने गांवों को, निर्झर नदी पयपूरम, और झरने मिलेंगे, नदियां मिलेंगी, और पानी से पूर्ण तालाब, नदियां मिलेंगी। ठीक है ना। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, और एकांत में कांतारे, वहां देखना, और क्षणमपि क्षणमण के लिए स्यात् संचरणम, देखना, विचार करना, वहां मिलेगा आपको शुचि पर्यावरण, वहां मिलेगा आपको शुचि पर्यावरणम। देखिए जरा देखें, कश्चित माने कोई, कालम माने समय, नए माम नहीं है कोई, असमान नगराद हमारा नगर, बहुदूरम बहुत दूर की बात कर रहे हैं। प्रापस्यामी, देखें प्रापस्यामी यहां बना हुआ है, प्रा उपसर्ग पूर्वक पश्च दृश्य धातु से पश्च बनेगा पश्यामी। ये लिट लकार का बना है, किसका बना है, लिट लकार, भविष्य काल की बात कर रहे हैं। ठीक, दृश्य दृक्षति दृक्षता दिश्यति बनता है, पश्यामी पश्यावा पश्यामा भी बनता है। ठीक, ग्रामांते, ग्रामांते बना हुआ है, यहां पर हमारा बहुवचनांत पद है, और इसमें आसमान नगरात में भी पंचमी का एक वचन लगा हुआ है। ये हमारा सब ये बना हुआ है। एकांते में बहुवचन लगा हुआ है, और एक धन अंते एकांते, ग्राम धन अंते ग्रामांते, कांत धन अरे इसमें कांतारे में हमारी सप्तमी का एक वचन, क्षणमपि में, ये बहुविकल्पी हमारे षष्ठी का बहुवचन रूप बना हुआ है, में संचरणम शुचि पर्यावरण। देखें जरा, अब देखें, अस्मात् में पंचमी, नगरात में पंचमी, बहुदूरम, कश्चित कालम, माम अहम माम मया मह्यम, अहम माम द्वितीय विभक्ति लगी हुई, ग्रामांते निर्झर। देखें जरा, नदी पूरम पश्यामी एकांते कांतारे क्षणमपि में, ये हमारा अन्वय व्यवस्थित क्रम जिसे हम बोलते हैं। अर्थ निकालने के लिए हमें अन्वय की आवश्यकता होती है। अर्थ देखेंगे, ग्रामांते, गांव की सीमा पर, गांव की सीमा पर जाकर के देखो, माम अस्माद नगरात, मुझको इस नगर से,
इस नगर से निकलना होगा, बड़े बड़े महानगरों से निकलो और क्या हो, नए माने ले जाओ, नी धातु नए, ले जाओ यहां से। प्रापस्यामी, देखता हूं कि पयः पूरम, जल से पूर्ण, जल से पूर्ण। आप गांव में जाकर के देखो और गांव में आपको पता चलेगा कि जल से पूर्ण। और कांतारे माने वन में देखो, मैं माने मेरा, क्षणमपि माने क्षण भर भी, संचरणम माने चलना, क्षण भर भी चलना यहां हमारे लिए दूभर हो गया है महानगरों में, लेकिन गांव में आप कहीं पर भी चल सकते हो बढ़िया से। शुचि पर्यावरण। देखिए भावार्थ अगर सोचा जाए तो बहुत है भावार्थ, अगर ना सोचा जाए तो कोई भावार्थ है ही नहीं, कोई भावार्थ नहीं। क्योंकि देखिए गांव का जीवन बहुत ही अच्छा है, लेकिन गांव में व्यवसाय कम होने, देखिए आज की स्थिति को देखा जाए या पहले की स्थिति को देखा जाए तो ऐसा नहीं है। अगर पर्यावरण को ही अगर लिया जाए तो गांवों से अच्छा पर्यावरण कहीं पर नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण कहीं नहीं। लेकिन आज की आजीविका इतनी जरूरतें बढ़ती जा रही है इंसान की कि वो शहर की ओर, नगरों की ओर भाग रहा है। क्या कर सकता है, मजबूरी ऐसी हो गई है इंसान की। लेकिन हाँ, सुरक्षित पर्यावरण को रखना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमें प्रतिवर्ष, प्रतिदिन अगर हम कर सकें, अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो एक वीकली, सप्ताह में हम कर सकते हैं कि एक पौधा लगा सकते हैं। सप्ताह में नहीं करते, महीने में एक पौधा लगाओ। नहीं लगा सकते हो तो प्रति महीने एक पौधा लगाओ, मासिक तौर से आप एक पौधा लगाओ। किसी को भी प्रेरणा दो, अपने साथ 2-4 लोगों को ले जाओ, 2-4-10 पेड़ लगा दोगे तो वही पेड़ पौधे आज हमें वातावरण का शुद्ध पर्यावरण देते हैं। पौधे लगाओ। कहीं गंदगी है तो, कोई गंदगी कर रहा है तो रोको, कहीं दूषित हो रहा है तो उसको कोशिश करो। हम नहीं करेंगे कौन करेगा, करना तो होगा। वातावरण हमें अपना शुचि पर्यावरणम प्रकृति रे विसरण करना ही पड़ेगा। देखिए भावार्थ देख लेंगे, इसका अर्थ देखेंगे। इस नगर में बहुत दूर कुछ, इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले जाओ, मुझे इस महानगर से कहीं दूर ले जाओ। कहां, बोले गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय देखता हूं तो क्षण भर भी एकांत वन में मेरा संचार हो अथवा चलना हो। मुझे ऐसा लगता है, बोले कि ऐसा लगता है कि क्षण भर के लिए इस महानगर को त्याग करके गांव की ओर चलना चाहिए, जिससे कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए मुझे शांति का एकांत भाव मिल सके, जहां हम संचरण कर सकें और शांति से चल सकें। शुचि पर्यावरण, इसीलिए इस महानगर की इस प्रदूषण भरी जिंदगी से बाहर लेकर, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये लोह चक्रम कालायास चक्रम भ्रमति। क्या हो रहा है, बोले लोहे के पहिए के चक्र की भांति हमारा जीवन यहाँ दुर्वहम मात्र हो गया है, कठिन हो गया है। और हमें अब प्रकृति की शरण में क्या होना चाहिए, बोले चलना चाहिए, प्रकृति की शरण में चलना चाहिए। देखिए यहाँ एक पदेन उत्तर, एक पद के द्वारा क्या है, बोले उत्तर दो, एक पद के द्वारा उत्तर दो। निर्झर नदी पया पूरितम कुत्र शंति। निर्झर माने जो हमारे झरने हैं, नदी हैं, और पया पूरितम जो झरने और नदी पया पानी के द्वारा पूर्ण है, वो कुत्र शंति, वो कहां है, तो ग्रामांत। कहां है, ग्रामांते, गांव के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ग्रामांते निर्झर नदी नया पया पूरितम कुत्र शंति। कुत्र माने कहां, संति माने है अस्ति स्था संति, बहुवचनांत रूप है। क्या है, अस्ति स्था संति बहुवचनांत पद है। कवि कस्मात बहुदूरम गंतुम कथयति। कवि माने कवि के, कवि ने, कस्मात माने किससे, बहुदूरम माने दूर रहने के लिए, गंतुम जाने के लिए, कथयति माने कहता है। कवि किससे बहुत दूर जाने के लिए कहता है, तो किससे, कस्मात कहा, महानगर ग्रामात। देखिए नगरात, नगरों से दूर जाने के लिए, महानगरों से दूर जाने की बात करता है। देखिए आप यहां बस इतना ध्यान रख लेना कि कुत्र में सप्तमी विभक्ति लगी है तो ग्रामांते में भी सप्तमी विभक्ति। कुत्र यहां पर जहां जगह की बात आती है वहां कुत्र होता है और सप्तमी विभक्ति वहां लगती है। अब यहां कस्मात में पंचमी लगी तो नगरात में भी पंचमी लग गई है। ये हमारा प्रश्न का आंसर देने का सबसे एक ट्रिक टाइप की समझ लीजिए। कभी ही माने प्रथमा की विभक्ति, कस्मात में पंचमी, बहुदूरम, गंतुम में गम धातु है जाने के लिए, और तुमुन प्रत्यय लगाओ। कथयति, कथयता, कथयंती यहां पर बना हुआ है। ये लट लकार प्रथम पुरुष आत्मने वो कर्तृवाच कर्मवाच की क्रिया लगी हुई है। नगरात में पंचमी विभक्ति, कभी किससे बहुत दूर जाने के लिए कहता है, नगर से दूर जाकर के गांव में पहुंचिए और गांव में शुचि पर्यावरण का आनंद लीजिए, कभी ये कहना चाहता।
पूर्ण वाक्यन उत्तरत लिखत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो, ये कह रहे हैं। कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम कथयति, को कवि कहां पर संचरण करने के लिए, चलने के लिए, विचरण करने के लिए, कर्तुम माने कहते हैं, कथयति कर्तुम माने करने के लिए, संचरण करने के लिए, कथयति माने कहता। कवि कहां पर संचरण, घूमने के लिए कहता है, कहां पर बताइए। एकांत कवि एकांते कांतारे शुचि पर्यावरणे संचरणम कर्तुम कथयति। एकांत भाव में जाकर के कहां पर जाओ, गांव के कांतारे, एकांते कभी सीमा पर, गांव की एक सीमा पर जाओ जहां एकांत भाव में, कांतारे माने वहां पर कांति भाव से वन की जहां पर वन हो, जहां पर पेड़ पौधे लगे हों, शुद्ध पर्यावरण में संचरण माने घूमो, कर्तुम माने घूमने की क्रिया करो, और कथयति माने कहती। देखें यहां पर भी कवि में हमारी प्रथमा का एक वचन कवि, कविम, कविनः, कवये, एकांते में सप्तमी का एक वचन, कांतारे में सप्तमी का एक, शुद्ध पर्यावरणे में सप्तमी का एक वचन, संचरण में घूमने के लिए, कर्तुम में तुमन प्रत्यय, कथयति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बना है कि नहीं? देखिए पूरा पूर्ण वाक्य के द्वारा हमारा उत्तर है, पूर्ण वाक्य के द्वारा, ठीक है ना, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न होगा, प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचित उत्तरम चित्वा। दिए गए विकल्पों में से हमें क्या करना है, एक उचित उत्तर को चुनना है जो हमें हमारे इसके लिए क्या हो, सही हो। और इसमें से आप देखें, कांतारे, कांतारे इति पदस्य विशेषणम पदम किम। कांतारे, कांतारे का विशेषण पद क्या है? कांतारे का मतलब होना चाहिए वनों। पहले तो हमें इसका अर्थ पता हो, कांतारे का मतलब वनों में, ठीक, वनों में, वन इति पदस्य, इस पद का विशेषण पद, इसकी विशेषता क्या है, किम, इसकी विशेषता क्या है ये बता। देखिए एकांते, वनों में एकांत, ग्राम, ग्रामांतरे क्षणमपि, क्या होगा, क्या है, कांतारे क्या है, वनों में आपको क्या मिलेगा, एकांते, एकांत भाव मिलेगा। प्रथमा इसका पहला ही आंसर सही होगा, क्योंकि आपने पूरा देखो, एकांते कांतारे, एकांते कांतारे निर्झर पया पूरतम शुचि पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण आपको वहां पर मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, का नंबर का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा इसका प्रश्न दिया हुआ है, उन्होंने दिया जल इत्यर्थी किम पदम प्रयुक्तम। जल के लिए यहां पर कौन सा, जल के अर्थ के लिए यहां कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है। जल का अर्थ बताना, जल को यहां पर अर्थ बताना है कि ये जल जो जिसका अर्थ है वो शब्द कौन सा है, बताएंगे। काल माने तो समय होता है, नय माने ले जाने के लिए, पया माने पानी, और पूरम माने पूर्ण। तो कौन सा अर्थ होगा बताइए, जल्दी से बताइए आप, कौन सा होगा। तो इसका समय होगा, इसका ले जाना होगा, इसका पानी होगा, और इसका पूरम माने पूर्ण। तो जल किसका माना जाएगा, पानी वाला, पया किसका माना जाएगा, पया। आंसर को चेक करिएगा जल्दी से, ठीक है। तो इसका आपका ग नंबर का आंसर सही होगा। प्रदत्त विकल्पेभ्यो में से जल इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, जल के लिए यहां पर, जल के अर्थ के लिए यहां कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, पया। हो गया ना। चलिए आगे का हमारा शब्द रहेगा, अगला प्रश्न रहेगा हमारा, श्लोकस्य प्रथमे पंक्तौ क्रियापदम किम। श्लोक की पहली पंक्ति में, देखिए श्लोकस्य माने श्लोक की, प्रथमे माने पहली, और पंक्तौ माने पहली लाइन में, क्रियापदम किम, तो क्रियापद क्या है, काम वहां पर करने के लिए क्या किया गया था, दुर्वहम अत्र जीवितम। क्या बताया उसने, दुर्वहम अत्र जीवितम प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्या। पहली पंक्ति यही बतलाई है ना, तो श्लोक की पहली पंक्ति में, लेकिन इस श्लोक की बात कर रहे हैं, पाठ के श्लोक की बात नहीं कर रहे हैं। याद रख लेना कौन सी क्रिया का कहा है उन्होंने, किंचित माने कुछ भी, कालम माने समय, माम माने मेरा, और नय माने ले जाने के लिए। तो स्पष्ट हो गया है कि यहां क्रिया कौन है, किंचित, ये तो अव्यय है। कालम समय की बात कर रहे हैं, माम माने मेरे, मुझे, ये की बात की जा रही है, और नय माने नी धातु है, ले जाने के लिए। तो क्रिया तो यही होगी मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा इसका हमारा, देख लीजिए, डी नंबर का, घा नंबर का आंसर सही होगा। हो गया कि नहीं, बोले। चलिए इसका देखें, अब इसके बाद देखेंगे अगला इसका प्रश्न क्या होगा। अगले प्रश्न में देखें, कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम खाली स्थान रिक्त स्थान पूर्यत।
काय की इच्छा कर रहा है कवि? कवि कह रहा है कवि एकांते कांतारे, कवि एकांते कांतारे संचरणम, कवि एकांत में वनों में, संचरण माने घूमने के लिए, कर तुम माने कहता है, नहीं घूमने के लिए कहता है कि घूमना चाहिए। और खाली स्थान कहां? इच्छामि स्यात् इच्छति और इच्छन। देखिए जरा प्रथमा का एक वचन इच्छामि कवि के द्वारा कहा जा रहा है, तो इच्छामि होगा कि इच्छति होगा, स्यात् होगा। ये कर्तुम स्यात्, कर्तुम इच्छति, कर्तुम इच्छन, क्या हो जाएगा? चलिए इच्छति हमारा शब्द हो जाएगा, क्योंकि सब में एक वचन लगा है तो इच्छति में भी एक वचन ही होगा। ठीक, यहां बहुवचन लगा है, स्यात् नहीं होगा। इच्छन हमारा बहुवचनांत रूप है और इच्छति एक वचन, इसमें इसमें एक वचन, इसमें एक वचन और कवि में एक वचन, तो कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाएगी। इच्छति इच्छा करता, कवि इच्छा करता है और कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा दूसरा, इसके बाद अब यहां देखे मैंने आपको ये बता दिया, ये हमारा लट लकार उत्तम पुरुष, उत्तम इच्छामि इच्छावा इच्छामा, ये लट ये उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया है। स्यात् माने देखिए स्यात् नहीं है, स्यात् हमारी एक वचन की क्रिया है, कहाँ की? लेकिन आज्ञार्थक है। लेकिन यहाँ इच्छा की बात की गई है तो इच्छति, ये भी लट लकार वर्तमान की बात कर रहा है कि कभी इच्छा करता है। यहां तक की क्लास हमारी रहेगी। भाग 2 हमारा संपूर्ण हो गया है। बहुत जल्द मैं इसका अगला भाग लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, अद्भुत बैच से जुड़े रहिएगा और आपको आनंद आने वाला है, आपको अच्छे से सब कुछ मिलने वाला है। तब तक के लिए अद्भुत बैच आपका करता है थैंक यू, धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।